अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। जूही, अब बस भी करो। ये लो, ये शेक पियो और अपना होमवर्क करो। मम्मा, आप सुबह कौन सी दवाई की बात कर रही थी? जो मोनिका आंटी रहती है उसकी बात कर रही थी। बेटा, आप इन सब में मत पढ़ो, ये सब बड़ों की बातें हैं ना। आप लोग बस पढ़ाई पर ध्यान दो। मम्मी, पापा को तो बेगुनाह साबित करना होगा ना। मैंने सुबह आपकी बात सुनी थी, आप कह रही थी वो दवाई का पता चलना जरूरी है, इसलिए मैंने दवाई का नाम याद किया। आज उसका मुझे डब्बा मिला तो कहाँ मिला डब्बा? मुझे टीचर के स्टाफ रूम के डस्टबिन में मिला था और मैं आपको दिखाने के लिए वो डब्बा ले आई। अभी दिखाती हूँ। ये रहा। ये है ना जिसके बारे में आप बात कर रही थी। बताओ, आपको कुछ पता ये डब्बा कहाँ मिला आपको? नहीं, मेरा पैर डस्टबिन से टकराया था तो मुझे दिख गया और बैग में रख लिया। वेरी नाइस बेटा, आप दोनों पढ़ाई करो, मैं अभी आती हूँ। हाँ? ये जयपुर के मेन टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जहाँ बहुत लोग जमा होते हैं, और अभी तक के जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक ये मोनिका अटैक प्लान जरूर करेगी, इसलिए ये सारी जगह पर सिक्योरिटी बढ़ा दो। यस सर। ये मोनिका फेक आईडी लेकर घूम रही है, इसलिए अपने ऑफिसर से कहना कि अपनी आंख कान खुली रखें और हर शख्स पर कड़ी से कड़ी नजर जमाए रखें। हो सकता है कि वो किसी टूरिस्ट, फोटोग्राफर, फेरी वाला या फिर किसी आम आदमी के गेटअप में आए। क्या सीएम जी मान गए हमारे योगा मेले में आने के लिए? ये तो बहुत अच्छी और बड़ी बात है मैम। ऑल द बेस्ट। अब देखना मैम, ये योगा मेला इतना बड़ा होगा कि सालों सालों तक लोग इसके बारे में बात करेंगे। जहां तक मेरा अंदाजा है, मोनिका ये बड़ा अटैक 15 अगस्त को प्लान करेगी। वेद और रुचिता को मुझ पर शक है, यहाँ तक कि मेरे अड्डे तक पहुंच गए। उन्हें लग रहा है कि मैं बॉम्ब ब्लास्ट 15 अगस्त को करूं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि मैं 7 दिन के अंदर अपना काम निपटा कर यहाँ से चली जाऊंगी। वेद और रुचिता एक दूसरे का मुंह देखते रह जाएंगे। ये डब्बा रूही को स्कूल में मिला है? स्टाफ रूम के डस्टबिन में मिला है। और इस इंजेक्शन के डिब्बे पर उसी मेडिकल शॉप का टैग है जहां कल मोनिका आई थी। ये देखो। हालात बहुत नाजुक होते जा रहे हैं। प्रताप, इसे फॉरेंसिक में दे दो और इस पे लगे फिंगरप्रिंट्स की डिटेल्स चाहिए मुझे तुरंत। मैं कल ही जाता हूँ स्कूल छानबीन करने के लिए। मैं नहीं, हम कल स्कूल जाएंगे छानबीन करने। रुचिता, पुलिस वाला मैं हूँ, सैलरी मैं लेता हूँ, ये मेरा काम है, मुझे करने दो प्लीज। बात मेरे पति की है। मेरा भी उतना ही हक है। रुचिता प्लीज समझो, तुम नहीं आ सकती हो। तुम मेरी बात को समझोगे। मुझे पता है कि वहाँ जाना और ये काम में बहुत जोखिम है, लेकिन मेरी बच्चियां स्कूल में पढ़ती हैं। अगर मैं नहीं जा सकती तो मैं अपने बच्चों को कैसे भेज दूं? मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ और ये मेरा आखिरी फैसला है। जूही, ये तेरी ड्राइंग बुक, आज इसका क्लास है।
जो ये लेते हैं मैथ्स की बुक्स, मैंने तेरा सारा होमवर्क कर दिया है। रोहित तू है ना सबसे बेस्ट है, आज इंग्लिश वाली टीचर भी होमवर्क देने वाली है। हाँ तो वो तू करना, मैं इतना काम नहीं करने वाली। ये टाइम टेबल जल्दी, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। वेद स्कूल पहुंच गया होगा, जल्दी से मुझे भी जाना होगा। ये लो बच्चों आपके टिफिन, ये आपका और ये आपका। अब चलो जल्दी से स्कूल चलते हैं। आज कोई कहीं नहीं जाएगा। बच्चों की आज स्कूल से छुट्टी करवा दो। क्यों माँ, कुछ हुआ है क्या? निहार की आत्मा की शांति के लिए मैंने पंडितों को भोग के लिए बुलाया है। पर माँ, जब तक निहार जी की बेगुनाही साबित नहीं हो जाती उनकी आत्मा को शांति मिल ही नहीं सकती। फिर ये भोग क्यों? मुझे पता था तुम यही कहोगी, इसलिए तुम्हें कल नहीं बताया। मेरे पोते का विधिवत अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ रुचिता। कम से कम इस भोग पर तो सवाल मत उठाओ, ये तो करने दो। इसलिए आज कोई कहीं नहीं जाएगा। अब खड़ी क्या हो, जाओ जाकर पूरी सब्जी की तैयारी करो, पंडित जी लोग आते होंगे। मैं तो नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन प्लीज खाटू जी वेद की मदद करना ताकि वो मोनिका तक पहुंच जाए। जूही, मम्मी पूजा का इतना सारा काम कर रही है, चल हम भी उनकी मदद करते हैं। ये आलू छिलते हैं। देखो देखो देखो, लगी मेरी पोती को भी जलाकर अपने जैसा ही बनाना चाहती है क्या? हम तो सिर्फ मम्मी की मदद कर रहे थे। अरे भाई, तुझे जिसकी मदद करनी हो कर, लेकिन मेरी पोती ये काम नहीं करेगी। हाथ आके बढ़ा, हाथ आके बढ़ा। चलिए, ये सारे आलू है ना, ये छील लेना। आओ बेटा, हम पूजा की तैयारी करें, पंडित जी आने वाले। आजा। रोहित, ये क्या कर रहे हो बेटा? आप ये छोड़ो, मैं ये कर लूंगी। पर मुझे आपकी मदद करनी है। अच्छा ठीक है, आप जाकर के ना खाली बॉटल्स में पानी भर दो, ठीक है? ओके मम्मी। पंडित जी, हमारे स्वर्गवासी बेटे की आत्मा की शांति के लिए पूजा शुरू कीजिए और उसके बाद भोग ग्रहण कीजिए। जी, भोग लाइए। ओम अग्निदेवताभ्यो नमो नमः। ओम गंगणपतये स्वाहा। गुरु च शुक्रो शनिराव केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु।
पंडित जी, किसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करा रहे हो? एक आतंकवादी की? अरे इनका बेटा मेरे बेटे की जान लेने वाला था, हम सबकी जान लेने वाला था, वो भी महादेव के शुभ आयोजन में, और आप इनको पापों से मुक्त कराना चाहते हो? अरे ये सब लोग गद्दार है, पापी है, देशद्रोही है, कॉलोनी में रहने दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी आतंकवादी की पूजा कराओ और हम यहाँ खड़े खड़े तमाशा देखें। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं। अरे मेहरबानी करके हमारे बेटे की आत्मा की शांति के लिए पूजा करने दीजिए प्लीज, वरना उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ऐसे बीच में हमारी पूजा मत रोकिए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज। नहीं करने देंगे उस पापी की पूजा। पंडित जी उठिए, वरना आज के बाद आप लोगों को पूजा या किसी भी शोक सभा में नहीं बुलाया जाएगा। नहीं पंडित जी, मेरे बेटे की आत्मा की शांति की पूजा ऐसे अधूरी मत छोड़कर जाइए। हाँ पंडित जी, हमारे बेटे की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, रुक जाइए। कैसे करेंगे आतंकवादी के आत्मा की शांति की पूजा? आपने बहुत गलत किया हम सबको धोखे में रखकर। पंडित जी, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा में परमात्मा बसते हैं। मेरे निहार जी निर्दोष हैं और इस बात को मैं साबित करके रहूंगी। लेकिन निर्दोष हो या दोषी, हर एक को अधिकार है कि उनके जाने के बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए विधिवत पूजा हो, उन्हें विधिवत संस्कार मिले। आप लोग प्लीज मेरे पति से ये हक मत छीनिए, प्लीज भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। आतंकवादी निहार गोयल, हाय हाय। 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 नहीं है मेरे पति आतंकवाद, बात तो सुनिए आप हमारी। हटाओ ये पूजा और भोग का डोंग। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? और हाँ, सोच लीजिए पंडित जी, अगर आपने पूजा कराई तो पूरे मोहल्ले से ना आपको कोई भिक्षा दान मिलेगा और ना ही किसी घर से कोई सम्मान। और हाँ, आपने इन लोगों का साथ दिया तो आप भी गद्दार कहलाएंगे। माफ कीजिएगा बहन जी, हमें जाना होगा। पंडित जी, खाटू जी, मेरी माँ और दादी जी की इच्छा थी कि आज निहार जी के नाम का भोग। प्लीज प्लीज उनकी इच्छा अधूरी मत रहने दीजिए। प्लीज खाटू जी, उनकी इच्छा अधूरी मत छोड़िए। ये सब देख करके निहार जी की आत्मा और तड़प रही होगी। खाटू जी प्लीज ये अनर्थ मत होने दीजिए, प्लीज खाटू जी। देखो तो कहते हैं कि श्राद्ध में कौवे को भोग कराना बहुत जरूरी होता है। और देखिए, आप लोगों ने तो भोग को ठुकरा दिया, लेकिन उसी भोग को कौवे ने ग्रहण किया है। भगवान भी उनका साथ देते हैं जिनके कर्म अच्छे हो। वो भी जानते हैं कि मेरे निहार जी बेगुनाह हैं, उनकी आत्मा पवित्र है, कुछ नहीं किया है उन्होंने। इसलिए उन्होंने कौवों को भेजकर ये शांति की पूजा पूरी कर दी। प्रिंसिपल के आने का वक्त हो गया है। और हाँ, अच्छा हुआ ये रुचिता मैडम नहीं आई, वरना बस बेमतलब का रिस्क लेती रहती है। निहार जी और अपने बच्चों के लिए मैं कोई भी खतरा मोल ले सकती हूँ। तो तुम आ ही गई? हाँ, जल्दी चलो, प्रिंसिपल से मिलना है। क्या आतंकवादी? ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए, आप पहले शांत हो जाइए। अब पानी पीजिए पहले।
मैडम, हमें सिर्फ शक है, कंफर्म है ये नहीं बोल सकते। इसीलिए मैं चाहती थी कि आपके बच्चे स्कूल में ना आए। देखा ना, उनके पीछे पीछे आतंकवादी भी यहाँ तक आ पहुंचे। इसमें इनके बच्चों की कोई गलती नहीं है। ये आपका स्कूल बहुत फेमस स्कूल है। अगर रुचिता के बच्चे आपके स्कूल में नहीं भी पढ़ते फिर भी वो आ सकते थे। आप बस पुलिस की मदद कीजिए, जो मैं पूछूंगा उसका साफ साफ जवाब दीजिए, और उस मोनिका को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। जी बिल्कुल। पिछले कुछ दिनों में आपके स्कूल में कोई नए टीचर और स्टाफ आया ना, जैसे वो योगा की टीचर मिस योगिता। जी 5 स्टाफ हायर किए थे, जिसमें से 4 फीमेल हैं। उसमें से 2 फीमेल टीचर हैं, 2 फीमेल स्टाफ हैं और 1 मेल टीचर। ये जो नए स्टाफ स्कूल में आए हैं 5 है, राइट? उनकी सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। ओके? हाँ, लेकिन वैसे तो हम लोगों ने बैकग्राउंड चेक करके ही हायर किए थे। ओके, लेकिन फिर भी आप हमें उनकी सारी डिटेल्स दे दीजिए। जी, मैं अभी एडमिन हेड से आप लोगों की बात करवा देती हूँ। कहीं वो हमारी बात तो नहीं सुन रहे। निशा जी, आप? हेलो मैम, वो नई बुक्स मंगवानी है तो उसके लिए आपके साइन चाहिए थे, उसी के लिए आया था। लेकिन गलती से ये गिर गया। मिस्टर वर्धन, यही है एडमिन हेड मिश्रा जी, इनसे सारे डिटेल्स मिल जाएंगे आपको। थैंक यू सर, प्लीज कम दिस साइड। आइए सर, यहाँ ये थी, हाँ ये रही, ये सर, इस बॉक्स में सारी फाइल्स निकालो इसे। ये सब क्या है मिश्रा जी? इसमें तो सारे पेजेस फटे हुए हैं। इसमें तो कुछ भी नहीं है, ना ही वर्क एक्सपीरियंस, ना ही फोन नंबर, ना ही एड्रेस, कुछ भी नहीं है इसमें। ऐसी कोई फाइल रखता है क्या? हाँ, इतनी लापरवाही। अब तुम्हारा काम क्या है यहाँ पर? अब क्या बताएं सर जी, चूहों पर हमारा बस थोड़ी ना है, चूहे बहुत है सर यार। ये कोई सरकारी दफ्तर नहीं है। और इन पेजेस को देखिए आप, साफ पता चल रहा है कि किसी ने जानबूझकर फाड़ा है, कोई चूहों ने कुछ नहीं किया है। नहीं मैडम, ये ऐसी कोई मतलब अरे मैडम जी, ऐसे हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हैं आप? मैं आपको सब बताऊंगी, लेकिन उससे पहला मेरा एक छोटा सा काम कर देंगे? हाँ हाँ, बताइए ना क्या काम है। आइए मैडम जी, ये बॉक्स है, बहुत भारी है, पता नहीं क्या करेंगे इन फाइल्स का आप। लीजिए मैडम जी, हम चलते हैं। थैंक यू। अगर मेरे अकेले की फाइल के पन्ने मिसिंग हुए तो मुझ पर शक हो जाएगा। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो रुचिता, तुम मुझ तक नहीं पहुंच पाओगी। जैसे आपके पास इन सब डॉक्यूमेंट्स के सॉफ्ट कॉपी भी होंगे ना, वो सब कहाँ है? सॉफ्ट कॉपी मैडम पता नहीं, मतलब उसमें कुछ नहीं है सर जी। कुछ भी नहीं है तो आपके पसीने क्यों छूट रहे? नहीं मैडम, पसीना कहाँ, वो थोड़ा ये मतलब सर।
मिल गया फोल्डर? अरे सर, ये क्या किया आपने? स्कूल की सारी फाइल्स करप्ट कर दिया आपने। सर, मैं अभी जाके प्रिंसिपल मैडम साहब की कंप्लेंट करता हूँ। आप लोग जाइए यहाँ से। मैं भी प्रिंसिपल के पास जाऊंगा आपकी शिकायत करने। ये ऐसे कोई फाइल रखता है? हाँ तो जाइए, कीजिए, मैं डरता थोड़ी हूँ। रिडिकुलस। हाँ करिए, मैं डरता थोड़ी हूँ आपसे। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें